वज़ीर ख़ज़ाना आज इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश करेंगे। सनती तरक्की हदफ से ज़्यादा ज़रई और खिदमात के शोबे पीछे। माशी शरह नमू का हदफ हासिल न हुआ। शरह नमू 3.6% हदफ के मुकाबले में 2.7% रही। सनती शोबा 4.4 हदफ के मुकाबले में 4.8% तरक्की कर गया। ज़रई शोबा 2% हदफ के मुकाबले में 0.6% आगे बढ़ सका। खिदमात के शोबे में बेहतरी 4.1 के बजाय 2.9% रही। FBR महसूलात में इजाफे के बावजूद टैक्स वसूलियों का हदफ भी हासिल न हो सका। महंगाई की रफ्तार रोकने में कामयाबी। रवां साल अफरात सर की शरह 12% हदफ के मुकाबले में औसतन सिर्फ 5% रही। तरसीलात ज़र, बरामदात और दरामदात में इजाफा। करंट अकाउंट सरप्लस रहा। बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में कमी हुई। स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफा हुआ। वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कौमी असम्बली के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 13 जून को वफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का अवाम को रिलीफ देने का वादा। कहा, एक रात में सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। माशी बेहतरी का सफर जारी रखेंगे। आइंदा माली साल में वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1000 अरब रुपए रखने और माशी शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर करने की तजवीज़। महंगाई का सालाना औसतन हदफ 7.5% तजवीज़। मजमूई सरमायाकारी का हदफ 14.7 और ज़रई शोबे का हदफ 4.5% मुकर्रर। मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करने और खुद कफील बनाने पर तवज्जो देना होगी। ज़राअत मईशत की बुनियाद है। किसानों को सपोर्ट करके मुल्क की मईशत को तरक्की दे सकते हैं। आसिफ अली जरदारी की ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं और वर्कर्स से मुलाकात में गुफ्तगू। रहनुमाओं और वर्कर्स को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। सदर ने वाज़े किया कि वर्कर्स पीपल्स पार्टी की कुव्वत हैं। मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे। सदर का भारत में बढ़ती शिद्दत पसंदी पर इजहार तशवीश। हिंदुस्तान के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्व नजरिए को पूरे खित्ते के लिए खतरनाक करार दे दिया। वज़ीर आज़म अवामी मुश्किलात के हल के लिए फिक्रमंद हैं। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत महंगाई कम हो रही है। बजट में अवाम को रिलीफ देंगे। वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन की ननकाना साहब में गुफ्तगू। हुकूमत सिंध का 13 जून को नए माली साल 2025-26 का बजट पेश करने का ऐलान। 57 सूबाई महकमों और खुद मुख्तार इदारों का तरक्याती बजट 600 अरब रुपए का होगा। डेवलपमेंट कमेटी ने मंजूरी दे दी। सूबाई वजीर मनसूबाबंदी और तरक्यात नासिर हुसैन शाह की सदारत में 3 रोज़ा इजलास में आइंदा माली साल के बजट को हतमी शक्ल दी गई। पंजाब में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन का फैसला। वजीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। टैक्स नेट नहीं बढ़ाएंगे। मरियम नवाज की इदारों को हिदायत। टैक्स बढ़ाकर अवाम पर बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन कराने वाले को सजा। टैक्स चोरी करने वाले मजे करें, ये अब नहीं होगा। वजीर आला पंजाब का दो टोक पैगाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द बरतानिया में मौजूद। वफ्द अहम ओहदेदारों से मुलाकातें करेगा। वफ्द आज और कल बरतानवी पार्लियामेंट जाएगा, जिसके बाद बुध को सिफारती वफ्द ब्रसेल्स रवाना हो जाएगा। कराची के लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगी आग पर 30 घंटे से जायद वक्त के बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। तीनों फैक्ट्रियों की इमारतें मखदूश करार। एक फैक्ट्री का कुछ हिस्सा गिरने से 5 अफराद जख्मी। आग हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब लगी थी। फैक्ट्री में मौजूद केमिकल और कपड़े के बायस आग पर काबू पाने में वक्त लगा। वाक़ये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइली बहरिया का गजा इमदाद ले जाने वाली कश्ती मैजलीन पर हमला। कश्ती को कब्जे में लेकर तमाम अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कब्जे में ली गई कश्ती को इसराइली अशदोद पोर्ट पर मुंतकिल कर दिया गया। कश्ती में मारूफ मोहलियाती कारकुन, ग्रेटर थम्बर्ग और यूरोपीय पार्लिमानी रुकन
रीमा हसन समेत मुख्तलिफ ममालिक के 12 अफराद सवार हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने फ्रीडम फ्लोटेला कोलेशन में शामिल कश्ती का बैनुल अक़वामी पानियों में मुहासरा किया, मवासलाती निज़ाम को जाम कर दिया, जिसके बाद तमाम अफराद से राबता भी मुनक़ता हो गया। सहूनी फौज के हाथों फलस्तीनियों की नस्लकुशी ना रुकी, मजीद 40 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शाम के जुनूबी इलाके में भी सहूनी फ़िज़ाइया की बमबारी, हमास के रहनुमा की शहादत का दावा। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज भी मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी। लाहौर के जामा नईमिया में इज्तिमाई कुर्बानी, 3 रोज में 400 के करीब इज्तिमाई कुर्बानी की गई। बड़ी ईद पर दावतों के एहतमाम भी बढ़े। ईद तातीलात के आखिरी रोज भी मेल मुलाकातों और मेहमान नवाजी, मजे मजे के पकवानों की तैयारी, नमकीन गोश्त, कढ़ाई, कोरमा और बिरयानी से मेहमानों की तवाज़ुन। ईद के मौके पर बगैर एहतियात खाने पीने के नतीजे में सैकड़ों मरीज पेशावर के बड़े अस्पतालों में दाखिल। डॉक्टर्स का गर्मी की मौजूदा लहर में शहरियों को ज्यादा गोश्त खाने से गुरेज करने का मशवरा। ईद के मौके पर मीठे की भी मांग, केक और मुख्तलिफ अकसाम की मिठाई की फरोख्त बढ़ गई। चॉकलेट, पाइनएप्पल, क्रंच केक के साथ रिवायती मिठाइयाँ, गुलाब जामुन, बर्फी और कलाकंद शहरियों की खास पसंद। ईद उल अज़हा पर सूबे भर में जिला इंतजामिया बिलखुसूस सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने अपने फराइज दयानतदारी से सरअंजाम दिए। सूबे भर में आलाइशें उठाई गईं, गली महल्लों की सफाई के साथ सड़कों को फिनाइल और अर्के गुलाब से धोया गया। मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम, तारीखी सफाई ऑपरेशन पर जिला इंतजामिया और सुथरा पंजाब के वर्कर्स को शाबाश भी दी। किसानों के साथ 2 सालों में बहुत जुल्म हुआ। इस दौरान किसानों को 15 से 20 अरब सिर्फ गंदम में नुकसान हुआ। इस साल गंदम की पैदावार कम होने से बाहर से मंगवाई जा रही है। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद बाट की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। चावल की फसल में नाकिस बीज की वजह से भी नुकसानात का दावा। वजीर आला मरियम नवाज से नाकिस बीज पर किसी किस्म का एक्शन न लेने का इल्जाम। नवाबशाह के इलाके दौलतपुर में मुलजिमान ने घर में घुसकर फायरिंग करके मियां बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक गांव अल्लाह दत्तू कलियार में रिश्ते के तनाज़े पर मुलजिम ने अपनी साबिका मंगेतर और उसके शोहर को कत्ल किया। मकतूलीन में 35 साला गुलाम मुर्तज़ा और उसकी 32 साला बीवी शामिल है। दोनों ने कुछ अरसा कबल पसंद की शादी की थी। जैकबाबाद में जखरानी बरादरी के 2 ग्रुपों में पुरानी दुश्मनी पर मुसल्लह तसादुम। फायरिंग से 1 शख्स कत्ल और 2 अफराद मुबैना तौर पर अगवा कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त मुनीर जखरानी के नाम से हुई। मुखबियों में अजीज जखरानी और गुलाम जान शामिल। जामशोरों में केबी फीटर नहर में नहाते हुए 2 दोस्त डूबकर जाँ बहा, जबकि 2 को मकामी अफराद ने बचा लिया। जाँ बहा कर 14 साला अली हैदर और 20 साला मुदस्सिर की लाशें निकाल ली गईं। चारों दोस्तों का ताल्लुक हैदराबाद के इलाके हाली रोड से है। सवाबी की नहर में गुज़िश्ता रोज डूबने वाले 2 नौजवानों की लाशें निकाल ली गईं। रेस्क्यू के गोताखोरों की टीम ने दोनों लाशों को निकाला। 2 नौजवान पेशावर के रिहायशी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान के मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने के साथ तेज गर्दालूद हवाएं चलने की भी तवक्को। खित्ता पोटोहार, मरी गलियात में शाम के औकात में तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान में शाम में मौसम अबरालूद रहेगा। चंद एक मकामात पर रात के औकात में तेज हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी ईद पर बड़ी कार्रवाइयां। सफाई के नाकिस इंतजामात पर मरी के 10 फूड पॉइंट्स पर 1,55,000 के जुर्माने आयद किए। ईरान का इसराइली एटमी तंसीबात और मंसूबों समेत हसास स्ट्रेटेजिक दस्तावेजात हासिल करने का दावा। इसराइल की जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया।
अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन कवानीन के खिलाफ तीसरे रोज भी पुरतशद्दुद एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। मुश्तइल मुजाहिरीन ने मुत्तादिद गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। गवर्नर कैलिफोर्निया और सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राबता। गवर्नर की शहर में 2000 नेशनल गार्ड्स तैनात करने की शदीद मुखालिफत। समाजी राब्तों की साइट एक्स पर लिखा कि ऐसा किसी सदर के नहीं, ये एक आमिर के इकदाम हैं। अमरीकी रियासत टेनेसी में स्काई डाइविंग का तैयारा गिर गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज में 16 से 20 अफराद मौजूद थे। जहाज में सवार अफराद को मामूली जख्म आए। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। कोलंबिया में 6.3 शिद्दत के जलजले से मुत्तादिद अफराद जख्मी। दर्जनों घर मलबे का ढेर बन गए। सड़कों पर दरारें पड़ गईं। इलाके में इमदादी कार्रवाइयां जारी। कोलंबियन दारुल हुकूमत बोगोटा में सदारती उम्मीदवार मैगुएल यूरोप पर कातिलाना हमले के खिलाफ हजारों अफराद का मार्च। छोटे बड़े परचम उठाए ऑपोजिशन कारकुनों के। हिम्मत करो मैगुएल के नारे। मुजाहिरीन की मैगुएल यूरोप की जल्द सेहतियाबी की दुआएं। यूरोप गुज़िश्ता दिनों इंतखाबी रैली के दौरान कातिलाना हमले में शदीद जख्मी हो गए थे, जो इस वक्त सर्जरी के बाद ज़ेरे इलाज हैं। AFC एशियन कप 2027 से क्वालिफायर्स के लिए कौमी फुटबॉल टीम म्यांमार पहुंच गई। पाकिस्तान पहला मैच 10 जून को मेजबान टीम के खिलाफ खेलेगा। पुर्तगाल ने स्पेन को हराकर नेशंस लीग का टाइटल जीत लिया। मैच मुकर्ररा वक्त में 2-2 गोल से बराबर होने पर फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ। फ्रांस ने जर्मनी को 2-0 से शिकस्त देकर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। स्पेन के मार्क मार्केज ने मोटोजीपी अरागोन ग्रां प्री जीत ली। स्पेनिश राइडर ने सीजन के 8 में से 7 रेसेस में कामयाबी हासिल की। उनके छोटे भाई एलेक्स मार्केज दूसरे नंबर पर आ गए।